नमस्कार, मैं शिव कुमार सिंह कौशिकी। आज बलिया में जल परिवहन और जल पर्यटन पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। ये बहुत ही आनंद और खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और बलिया सदर से विधायक श्री दयाशंकर सिंह जी ने स्वयं रुचि लेकर के इस विषय को रखा है। निश्चित रूप से यह बलिया के विकास में एक नया आयाम जोड़ेगा। अगर हम बलिया के जल प्रबंधन को, जल परिवहन को ठीक कर लेते हैं तो यहाँ बहुत सारी समस्याओं का समाधान एक साथ किया जा सकता है। इसके लिए हमें सुरहा ताल से लेकर के और जो विभिन्न गांवों की से होकर के आता है, जैसे बांसडी रोड, टकरसन, तिखमपुर, परिखरा, गोठौली, ऐसे इस रास्ते से होकर के आता है। यह सुरहा ताल का पानी उसके प्रवाह क्षेत्र को जरूर देखना चाहिए। फिर वह हमारे यहाँ विजयीपुर में आता है और फिर विजयीपुर से महावीर घाट, बालेश्वर घाट होते हुए यह मंगल पांडे के गांव नगमा तक जाता है और फिर वह जल आगे जाकर के गंगा में गिरता है। या ये कहे कि गिरता था। जगह जगह जो जल प्रवाह के मार्ग थे, जो नाले थे, जो नदियों के छाड़न थे, उनमें इंक्रोचमेंट हुआ। उस अतिक्रमण के कारण आज बलिया शहर का लगभग आधा हिस्सा, यहाँ तक कि बलिया का जो विश्वविद्यालय है वह भी डूबा रहता है। तो इस डूबने की समस्या से भी समाधान निकलेगा। डूबने की समस्या भी समाप्त की जा सकती है। जल परिवहन से जाम की समस्या समाप्त हो सकती है और एक पर्यटन का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इस योजना को परवान चढ़ाने के लिए जो योजना बनाई जाए, मैं उसी पर बात करने के लिए आप सबसे उपस्थित हुआ हूं कि सुरहा ताल को अगर हम जल परिवहन के लिए उपयोग में ले आते हैं, उसके नाले को उपयोग में ले आते हैं, तो विश्वविद्यालय जाने वाले लोगों के लिए भी हम वहां पर जेटी बना सकते हैं। जेटी गांव के सामने भी बन सकती है और बलिया में जो लोग गांव से अपना सब्जी या अन्य कृषि उपज लेकर के बेचने के लिए आते हैं, उनके लिए भी एक यातायात का अच्छा साधन हो जाएगा, सस्ता साधन हो सकता है अगर इसमें नावें चलती हैं। और सड़कों से वाहनों की संख्या भी कम हो सकती है। ये एक बहुत ही अच्छी योजना है और इस पर निश्चित रूप से काम किया जाना चाहिए। तो कटहल नाले का जो पुराना प्रवाह क्षेत्र है, जब गंगा नदी में बाढ़ आती थी तो जब यहाँ प्रेशर बनता था, बलिया शहर के ऊपर प्रेशर बनता था। जब 1948 के बाद जब यहाँ बड़ी बाढ़ आई थी तो एक बंधा बना जिसे बलिया शहर सुरक्षा बांध कहा जाता है, विजयीपुर से लेकर के काशीपुर तक, और इस पर 7 पक्के ठोकर बनाए गए। हालांकि इन ठोकरों की स्थिति अतिक्रमण और देखरेख के अभाव में काफ़ी खराब हो चुकी है। इसके बाद भी आज भी यह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बलिया शहर को बाढ़ से बचा रहे हैं। चंद्रशेखर जी के ज़माने में कटहल नाले का तलछट निकाला गया था। तलछट निकाल करके उस मिट्टी को
इसके दोनों किनारों पर डाल करके और उन्हें उन तटबंधों को ऊंचा किया गया था, ताकि जब गंगा का पानी विजयीपुर चाभी से आगे बढ़े तो उससे गांवों में जल प्लावन न हो, जल जमाव न हो, गंगा के पानी के कारण किसानों की खेती का नुकसान न हो और यह सुरहा ताल में चला जाए और जैसे ही पानी उतरता है वह पानी फिर गंगा में वापस आ जाए। यह पानी लगभग वर्ष भर तक बलिया शहर को शुद्ध जल उपलब्ध कराता था। ये जो सुरहा ताल का पानी है कटहल नाले के माध्यम से आ करके और विजयीपुर, लाट घाट, महावीर घाट, बालेश्वर घाट होते हुए धरीछन बाबा की कुटिया के तरफ से होते हुए ये पानी आज भी इसमें इस समय वर्तमान में जो बलिया शहर का गंदा नाला है वो बहता है, क्योंकि बीच में महावीर घाट के पास लोगों ने इस गंगा के छाड़न के अंदर या कटहल नाले के प्रवाह पथ के अंदर मकान बना लिया है, पुल भी बने हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके अगर सिस्टमेटिक तरीके से योजना बनाई जाती है तो इस जल परिवहन और जल पर्यटन का लाभ बलिया को अवश्य ही मिलेगा। पूरा लगभग मुझे लगता है कि बलिया विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा भूभाग इससे आच्छादित हो सकता है। इसके साथ ही जैसे जल परिवहन की बात हो रही है तो जो उत्तर प्रदेश का भूभाग है इसका और जो उस तट के भूभाग है यहाँ जल पर्यटन की भी बहुत बड़ी संभावना है। अगर बलिया को जल पर्यटन के लिए हम विकसित करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वर्तमान में अगर हम सागर पाली से लेकर के और ये जो नया पुल बना है जनेश्वर मिश्र सेतु, इसके बीच अगर जल परिवहन लोगों के पर्यटन की दृष्टि से घुमाने के लिए योजना बनाई जा सके, जब जेटियां बन रही हैं तो उनका संपूर्ण उपयोग भी किया जाना चाहिए। और हमारे यहाँ यह एक सौभाग्य है कि जिस मीठे पानी की डॉल्फिन जिसे हम लोग सूंस कहते हैं, उन सूंसों को देखने के लिए लोग चिल्का झील में घंटों इंतजार करते हैं। वे सूंसे बहुत भारी संख्या में बलिया गंगा नदी में अब दिख रही हैं। इसके अलावे जिस कृष्णाजिन मृग, ब्लैक डक की बात कर रहे हैं हम, कृष्णाजिन मृग के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार एक अभयारण्य बनाना चाहती है या बना रही है। तो हमारे यहाँ यह कृष्णाजिन मृग पाए जाते हैं, बहुत भारी संख्या है, गंगा के उस पार भी और इस पार भी। जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में यह कृष्णाजिन मृग पाए जाते हैं। इनको अपने क्षेत्र में उछलते कूदते देखना, इसके अलावा तमाम तरह के जो स्थानीय पक्षी हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे पक्षी जो हैं जिनको लोग भावी पीढ़ी के बच्चे तो बिल्कुल नहीं देख पाते। सूपा बेनी है, मैना है, हरे रंग के जो तोते हैं, ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं, जंगली कबूतर हैं। इसके अलावे ज़मीन पर रहने वाले जो खरहा खरगोश हैं, इसको इकोसिस्टम जिसको कहा जा सकता है, इको पर्यटन, इको टूरिज्म, इस इको टूरिज्म को बलिया में बढ़ावा दिया जा सकता है इस जल परिवहन के माध्यम से। और एक यह बहुत ही अच्छी बात होगी, इसका लाभ गंगा के उस पार के गांवों को भी मिलेगा और गंगा के इस पार के गांवों को भी मिलेगा। हमारे जो गांव गंगा के उस पार पड़ते हैं या जो बिहार के भी गांव पड़ते हैं, इन गांवों के लोगों को
इस जल परिवहन से, इस जल पर्यटन से बहुत ही लाभ होगा। तो निश्चित रूप से मैं यह विश्वास रखता हूं कि माननीय परिवहन मंत्री जी ने ये जो पहल किया है, इसको आगे बढ़ाने के लिए जब योजना बनाई जाएगी तो इन बातों का ध्यान रखा जाए कि सुरहा ताल से लेकर के और गंगा के किनारे तक जो कटहल नाला से जुड़ा हुआ है, इन सारे गांवों और मोहल्लों को इसका लाभ मिले, लोगों को आनंद खुशियां मनाने के लिए एक स्थान मिले। मुझे बहुत पहले याद है जब यहाँ नगर विकास मंत्री स्वर्गीय विक्रमादित्य पांडे जी विधायक हुआ करते थे, तो उन्होंने भी एक योजना बनाई थी कि लाट घाट से लेकर के और काशीपुर तक ये जो गंगा का छाड़न है, महावीर घाट, बालेश्वर घाट से लेकर के, इसमें उस समय सुरहा ताल का पानी गिरता था, पानी स्वच्छ भी रहता था। तो उन्होंने योजना बनाई थी कि इसका तलछट निकाल कर तटबंध बना दिया जाए और तटबंधों के ऊपर पेड़ लगा करके और उसके नीचे बेंच बनाई जाए। जो शहर के टहलने वाले वृद्ध लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको खेलने के लिए जगह मिल जाए और इस पानी में नावें चलाई जाए, जिससे लोगों को आमोद प्रमोद का स्थान मिल सके, टहलने के लिए स्थान मिल सके। और फिर जब यह पर्यटन विकसित होगा तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे फुटपाथ पर जो लोग सड़कों पर ठेले लगाकर, खोमचे लगा करके सड़क के यातायात को बाधित और प्रभावित करते हैं, ऐसे सारे छोटे जो दुकानदार हैं उनको शिफ्ट किया जा सकता है, उनका व्यापार भी शायद बहुत अच्छा चलेगा। तो शहर की, या ये कहे कि बलिया विधानसभा के आधे से अधिक आबादी को यातायात की सुविधा के साथ साथ रोजगार और रोजी रोटी भी मिलेगा। इसलिए इस जल परिवहन की योजना को, जल पर्यटन की योजना को मूर्त रूप दिया जाए और इसमें हम सभी सहयोग करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।